खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली और पटना से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी के लिए एनकाउंटर कामयाबी है तो विरोधियों के लिए ये कोर्ट और कानून पर सवालिया निशान है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। यह उत्तर प्रदेश एक तरह से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। एनकाउंटर की इस एक तस्वीर की कहानियां अनेक हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों का ढेर हो जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, तो 50 दिन के अंदर आरोपियों का ये अंजाम पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत। लेकिन सियासी नजरिया बिल्कुल अलग है। अतीक अहमद के वांटेड बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जो कहा वो कर दिखाया, और विपक्ष का आरोप है कि यूपी एनकाउंटर प्रदेश हो गया है। जो किसी की हत्या करेगा तो उसको कानून के हिसाब से फांसी के फंदे में चढ़ना सुनिश्चित है। इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। असल में एनकाउंटर की खबर आते ही सभी को मुख्यमंत्री योगी का वो ऐलान याद आया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही अतीक अहमद का डरा सहमा चेहरा और गिड़गिड़ाती आवाज भी याद आई। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। लेकिन इसके बाद ही असद और गुलाम एसटीएफ के निशाने पर आ गए। जिस बेटे को शेर कहकर अतीक ने अपराध की दुनिया में उतारा था, उसका ये अंजाम देखकर वो कोर्ट में रो पड़ा। आम लोगों के लिए ये इंसाफ का तकाजा है, लेकिन अब इसे सियासत के नजरिए से देखिए। ओवैसी को एक साथ कानून, कोर्ट और संविधान सब याद आ गया। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? बात यहीं खत्म नहीं होती। मुस्लिम वोट बैंक की माया देखिए कि अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगा दिया कि यूपी में भाईचारा खत्म किया जा रहा है, तो मायावती ने ट्वीट करके एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। इतना ही नहीं, दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक सियासत सुलग गई। इनकाउंटर पॉलिटिक्स ये हमारे देश की कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन है। Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that ठोक दो, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. एनकाउंटर पर विपक्ष का हमला अपनी जगह, लेकिन अब इसके सियासी मायने को समझिए। लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी। इसलिए यूपी हो या बिहार, अपराधियों का खात्मा बड़ा मुद्दा होगा। क्या इनकाउंटर यहाँ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अपराधियों का इंटरकाउंटर होना चाहिए। कोई शरीफ आदमी का काउंटर नहीं, इनकाउंटर नहीं हो। अपराधी जो होगा वो बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी साथियों, बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी देता हूं।
यानी एनकाउंटर की ये कार्रवाई अपने आप में बड़ा सियासी मुद्दा है, जिसे लेकर बीजेपी और विरोधी पार्टियां अपना अपना नैरेटिव सेट करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।